उज्जैन के शहीद पार्क से दिंडी यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें भक्त जन पूरे रास्ते जय जय राम कृष्ण हरि, जय हरि विठल 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 और पांडुरंग भगवान के अभंग और भजन गाते हुए निकले। यात्रा शहीद पार्क से प्रारंभ हुई और गजानन महाराज मंदिर सेठी नगर पर समाप्त हुई। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध उत्सव है पंढरपुर यात्रा, या जिसे दिंडी इस नाम से भी जाना जाता है, जो सामाजिक समरसता का अनूठा और अद्भुत उदाहरण है, जिसमें जात पात, पंथ, धर्म, ऊंच नीच, वृद्ध युवा, पुरुष महिला ऐसा कोई भी भेद नहीं रहता है। डॉक्टर गोविंद गंधे ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 800 साल की संत परंपरा का यह आयोजन इस वर्ष उज्जैन में भी प्रतीकात्मक रूप से प्रारंभ किया गया। उज्जैन चूंकि धार्मिक नगरी के नाम से विख्यात है, अतः समग्र हिंदू समाज के बैनर पर आयोजित इस उत्सव में बड़ी संख्या में सभी समाजजन, समाज प्रमुख, सामाजिक संगठन और संतजन शामिल हुए थे। शहीद पार्क से दिंडी यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तजन पूरे रास्ते जय जय राम कृष्ण हरि, जय हरि विठल 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 और पांडुरंग भगवान के अभंग और भजन गाते हुए निकले। यात्रा शहीद पार्क से प्रारंभ हुई और गजानन महाराज मंदिर सेठी नगर पर समाप्त हुई। यात्रा में प्रमुख रूप से ज्ञानदास जी महाराज, संत दादूराम आश्रम, मौनी श्री महाराज रामानंद आश्रम, स्वस्तिक पीठाधीश्वर डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज, प्रांत समरसता संयोजक मुकेश दिसावल, पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत, पूर्व महापौर मीना जोनवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ये आषाढ़ मास की एकादशी को गत 1000 वर्षों से महाराष्ट्र के पंढरपुर में दिंडी यात्रा निकलती है, जिसको मराठी में वारी भी कहते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, ये महाराष्ट्र के संतों ने सामाजिक समरसता की दृष्टि से एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पर खड़ा किया था। आज भी महाराष्ट्र के इन 4 स्थानों से अलग अलग प्रकार की यात्राएं निकलती है और फिर वो श्री क्षेत्र पंढरपुर जाती है। पंढरपुर में पंढरीनाथ महाराज का बहुत बड़ा मंदिर है चंद्रभागा नदी के किनारे, और पंढरीनाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। तो ये यात्रा पंढरपुर की विशेष रूप से है, और मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर और भोपाल, इन स्थानों पर ये यात्रा निकलती थी। उज्जैन में इस यात्रा का आयोजन पहली बार हुआ। चूँकि यह यात्रा संपूर्ण समाज के लिए, क्योंकि जो वारकरी संप्रदाय है, उस वारकरी संप्रदाय में सभी समाज के, जाति के, पंथ के लोग उस वारकरी संप्रदाय में होते हैं। अतः हमने भी सोचा कि समग्र हिंदू समाज को साथ में लेकर यह दिंडी यात्रा निकाली जाए, और इस दृष्टि से फिर जाटवा समाज, बेरवा समाज, मालवी समाज, राठौर समाज, अन्य महाराष्ट्र समाज, मराठा क्षत्रिय समाज, इन समाज के लोगों के साथ में हमने ये यात्रा निकाली। इसमें संत मौनी श्री महाराज रामानंद आश्रम के महंत, संत ज्ञानदास महाराज महामंडलेश्वर, दादूराम आश्रम के अवधेशपुरी जी महाराज और समाज के अनेक प्रतिनिधि, महिलाएं, पुरुष, शहीद पार्क से ये यात्रा प्रारंभ हुई। वहाँ पर पहले महाआरती हुई, और महाआरती के बाद में दिंडी यात्रा प्रारंभ हुई। तो विट्ठल और श्री कृष्ण भगवान का जयघोष करते हुए पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सब लोग वहाँ से घासमंडी चौराहा, लक्ष्मीनगर, सेठीनगर चौराहा होते हैं अशोक विहार कॉलोनी में संत श्री गजानन महाराज जी का मंदिर है। वहाँ पर विट्ठल रखमाई की प्रतिमाएँ हैं, वहाँ विग्रह है उनका। वहाँ पर फिर महाआरती हुई, और महाआरती के बाद प्रसाद वितरण के साथ ये यात्रा संपन्न हुई। मैं डॉक्टर गोविंद गंधे, कालिदास संस्कृत अकादमी का निदेशक।